भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और आज राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। उन्होंने कल रात अपने पद से स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही अध्यक्षता करने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया। धनखड़ ने यह भी कहा कि उन्हें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग के संपर्क में एक पत्र मिला है, जिससे राज्यसभा महासचिव को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर उनकी जगह पद कौन संभालेगा। अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बीच में अचानक इस्तीफा दे दें तो क्या कोई उनकी जगह उपराष्ट्रपति बनता है या नहीं बनता। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर संविधान इसको लेकर क्या कहता है। उनकी जगह कोई खुद ब खुद इस पद को नहीं संभालता, बल्कि इस स्थिति में संविधान और संसद के नियमों के अनुसार नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल वर्ष 2027 तक का था। ऐसे में उनका बीच में यकायक इस्तीफा देना लोगों को हैरान भी कर रहा है। हालांकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया। बताते चले कि अगर उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दें तो उनकी जगह कोई पद की अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी संभालता है और राज्यसभा में कार्यवाही को संचालित करेगा। अब इस अवस्था के लिए कौन सी व्यवस्थाएं लागू होती हैं और कैसे लागू होती हैं, ये भी आपको बताते हैं। अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं जब तक नया उपराष्ट्रपति न चुना जाए। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के सदस्य किसी वरिष्ठ सदस्य को पैनल ऑफ वॉइस चेयरमैन में चुनकर अस्थायी अध्यक्ष बना सकते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। चुनाव अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के अंदर करवा दिया जाता है। अब बात यह भी है कि क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनता है। तो आपको बताते चले कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कार्यवाहक या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं। इसी से मिलता जुलता एक वाकया तब हुआ था जब उपराष्ट्रपति रहे कृष्णकांत का पद रहते हुए निधन हो गया। कृष्णकांत का पद रहते हुए वर्ष 2002 में ही निधन हो गया था। तब वो उपराष्ट्रपति पद पर थे। 27 जुलाई 2002 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। तब वो अपने कार्यकाल के अंतिम कुछ सप्ताहों में थे। तब निधन के कारण उपराष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो गया। नया चुनाव हुआ और भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति चुना गया। फिर भैरव सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने जुलाई 2007 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये कार्यकाल के अंत में हुआ, फिर भी औपचारिक रूप से पद खाली हो गया। अन्य सभी उपराष्ट्रपतियों ने या तो अपना कार्यकाल पूरा किया या राष्ट्रपति बन गए। अब इन सब के बीच एक और सवाल उठता है कि क्या नया उपराष्ट्रपति कब तक के लिए पद पर रहेगा। तो यदि उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए या निधन होने से, इस्तीफा देने से, अयोग्यता या किसी भी कारण से और नया उपराष्ट्रपति चुना जाए तो वो नया उपराष्ट्रपति अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पिछले उपराष्ट्रपति जैसे जगदीप धनखड़ की शेष अवधि पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपना 5 वर्षीय कार्यकाल शुरू करेगा।